क्या बोल रहे थे बच्चों, फिर से हो जाए। इन अ मीटर ब्रिज वायर ऑफ नाइक्रोम क्वामा मैग्निन MAGNANGANIN मैग्निन and Constantinan CONSTAN Constantinan CONSTAN are used because it has high resistance, are used because it has high resistance and low temperature coefficient of resistance, and low temperature coefficient of resistance, low temperature coefficient of resistance। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिएगा। इफ वी इंटरचेंज, सेकंड पॉइंट नोट में, सेकंड पॉइंट, if we interchange the position of cell and galvanometer, if we interchange the position of cell and galvanometer in a meter bridge, the null point does not affected, yeah, the null point does not change or the null point remains same, कुछ भी लिख दो। if we interchange the galvanometer and cell in meter bridge, the null point remains same और does not change, कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा। the strip of the strip of meter bridge is thick because its resistance becomes low, because its resistance becomes low because its resistance becomes low, which does not affect the value of unknown resistance, which does not affect the value of unknown resistance। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस नो, तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? हेलो हेलो हेलो, कहाँ गए सब बच्चे? आवाज आ रही है भाई? हाँ बोलो लोग, हमें लग रहा है कि हमारा कट गया क्या नेटवर्क, कभी कभी धोखा हो जाता है। ठीक है, सबको आ रही है ना? यस सर, बोलो। हाँ वेरी गुड। अब इसी में नोट नंबर चौथा भी लिख लेते हैं, समझ करके पहले समझ लेते हैं चौथा क्या हो सकता है। ये रेजिस्टेंस का क्या नाम था बच्चों, जल्दी बताओ, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या था? हाँ, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या था बच्चों? एस। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि इफ आर इज नियरली इक्वल टू एस, अगर आर और एस लगभग बराबर हो जाए तो बताइए बैलेंसिंग पॉइंट कहां मिलेगा? एक नंबर का क्वेश्चन से ये सब आ सकते हैं। ठीक है, इफ आर एंड एस बिकम्स इक्वल देन वेयर इज द नल पॉइंट? नल पॉइंट कहां होगा? तो देखो फॉर्मूला याद करो, हम लोग पढ़े थे S इज इक्वल टू था बच्चों 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू आर, यही तो पढ़ा था। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? S इज, याद है कि नहीं याद है? जल्दी बोलो फटाक से। यस सर। हाँ, S इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू आर। अब क्वेश्चन क्या बोलना है? सिंस R इज इक्वल टू एस, आर और एस बराबर हो जाए तो नल पॉइंट कहां होगा? बस रख दो भाई, एस की जगह आर कर दो, 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू आर की जगह फिर से एस, वही आर ही रख दो।
किसी को किसी की जगह बस इंटरचेंज कर लो, r से r कैंसिल, क्या मिला आपके पास इधर 1 इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन में l, इस l को इधर लेते आएंगे 100 माइनस एल, इस l को फिर इधर लेते आएंगे तो l प्लस एल इक्वल टू 100, तो ट्वाइस ऑफ l इक्वल टू 100, तो l इक्वल टू कितना हो गया 100/2, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिल गया, l इक्वल टू कहाँ मिलेगा बैलेंसिंग लेंथ, आप बता दो, बैलेंस नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, सेंटर में। एकदम मिडिल में। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन में दिमाग आ गया कि अगर भैया ये दोनों बराबर होगी ना तो इनका नल पॉइंट बीचों बीच में जरूर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया, यस नो। तो नोट नंबर कौन सा 4, नोट नंबर 4 में लिख लो, इफ कैपिटल R इज नियरली इक्वल टू S, if capital R is nearly equal to S, then the balance point of or the null point of, then the balance point or null point of the meter bridge will be in the middle of the wire, will be in the middle of the wire। कैसे, ये नोट में उसी के आगे लिख लेना, कैसे मिडिल में होगा वो तरीका भी लिख लेना। कभी कभी पूछ दे भाई 2 नंबर में कि कैसे बीचों बीच में है, आप प्रूव करके दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं। हो गया बच्चों, हो गया बच्चों, यस नो। यस सर। तो हमने कल जो वीडियो भेजा था सबने देखा कि नहीं, यस सर। हाँ तो थोड़ा सा उस वीडियो को हम एक बार और रिवाइंड करके बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे था, देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम तुरंत उसको अब टर्न ऑफ करेंगे, वो प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। डाउनलोड वगैरह करेंगे तो डाउनलोड करके रख लियो तुम लोग, बहुत चालाक हो जी। चलो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, डाउनलोड करके रख लियो तब तो बहुत अच्छी बात हो। अब मैंने एक ऐप बना लिया है, लगभग बन चला है, लगभग 20-25 दिन और लगेगा। अब आपको सारा कुछ वहीं मिलेगा, सारा कंटेंट वहीं मिलेगा। दिख रहा है बच्चों, कहाँ गया भाई वीडियो भाई, चलो यूट्यूब जी, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो दिख रहा है बच्चों, यस सर। वेरी गुड, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा देता हूँ। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है उसकी तरफ। ऐसा ही मैंने टेबल बनाया जैसे हमने आपको बना के दिखाया था, सारा कुछ। सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने जगह पर जहाँ कनेक्शन करना है।
ज़्यादा एचडी क्वालिटी में ना ज़्यादा एचडी हो जा रहा है। देखो बच्चों ये बैटरी एलिमिनेटर है, जो सेल यहाँ पे लिया है ना, सेल की जगह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें 2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक का हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, जितने वोल्ट चाहिए उतने वोल्ट की बैटरी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का पूरा कनेक्शन यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। इसमें 2 टर्मिनल है, रेड वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला निगेटिव होता है। दिख रहा है यहाँ पर? यस नो? यस सर। हाँ, ये रेड वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं तो चलो। और इसके बाद ये चाहे तो हम लोग को लैब में ये भी बना सकते हैं, यही लैक्लांचे सेल है बच्चों। देखो ये कार्बन का रॉड है मोटा वाला, हमने समझाया था ना लैक्लांचे सेल कैसे काम करता है इंटरनल रेजिस्टेंस में। यही है, ये कार्बन रॉड है। अब पतला वाला देखो अभी दिखाएंगे, जिंक का रॉड है, जिंक का पतला सा रॉड है, ये जिंक का होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, पानी डाल करके और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे तो ये सेल तैयार हो जाता है। दोनों रॉड को अंदर डाल देंगे, काम करने लगेगा, है ना। तो अभी फिलहाल हम इसका नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बैटरी एलिमिनेटर रखे हुए हैं, तो लैक्लांचे सेल हम लोग नहीं यूज कर। लेकिन लैब में आप लोग ऐसा भी सेल बना सकते हैं, फटाफट 2 मिनट के अंदर ये सेल बन के तैयार हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता, है ना। इसी वजह से इस सेल को भी हमने दिखा दिया था कि भाई ये सेल कैसे किसी किसी लैब में इसको भी यूज करते हैं, तो क्या कैसे काम होता है उसके बारे में भी आइडिया रहना चाहिए। अब देखो बच्चों ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो जगह जगह इसमें आपके पास मार्किंग लिखा हुआ कितने कितने ओम का रेजिस्टेंस है। देखो बगल में लिखा हुआ 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, ऐसे लिखा हुआ मार्किंग। अब की प्लग है इसमें, टाइटली की प्लग होना चाहिए। ये है गैल्वेनोमीटर, देखो इसका नीडल एकदम सीधा सीधा है। इसमें 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव से, हमारा काम हो जाता है, किसी को किसी से कनेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी एमीटर और वोल्टमीटर में फर्क पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से फर्क पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यही वायर है, ये कॉन्स्टेंटेनन का है और इन्हीं वायर का हमको रेजिस्टेंस पता लगाना है। ठीक है, पतला वायर है, इसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फिर देखो ये की है, इसको बोलते हैं वन वे की। वन वे की का मतलब सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए की है। एक होगा टू वे की, देखो दो दो लगाने का, दो एक ही में 2 की तरह काम करेगा, इसको बोलते हैं टू वे की। ठीक है, एक साथ 2 2 की काम करता है। इसमें कैसे काम करेगा उसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी, हम दिखाएंगे इसके बाद वाले टॉपिक जब पढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर, तो उसमें टू वे की जरूरत पड़ती है तो दिखाएंगे। ये देखो आपके पास मीटर ब्रिज है, इसमें देखो थिक कॉपर स्ट्रिप है, ये दिख रहा है क्या? ये थिक कॉपर स्ट्रिप है, एकदम वैसा ही जैसा हमने फिगर बनाया है, सबको दिख रहा है? यहाँ पे देखो इस स्केल के ऊपर एक पतला सा वायर भी लगा हुआ है, दिख तो नहीं रहा वायर, लेकिन बहुत पतला सा वायर होता है। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटेनन मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कैसे कैसे कनेक्ट करना है, देखो ये जो आपके पास लेफ्ट गैप है, इसमें हम लोगों ने नॉन रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर लेंगे। या 2 टर्मिनल है, ऊपर वाले टर्मिनल को इससे और दोनों टर्मिनल को दोनों से कनेक्ट कर देंगे, दोनों सिरा से कनेक्ट करेंगे, एक इससे इसको कनेक्ट कर देंगे। सारा कुछ इजी है, बहुत इजी है कनेक्शन, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बार आप वीडियो देख लिए होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है। एक बार और 2 बार और देख लेंगे वीडियो तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास डिवाइस है ना, डिवाइस पे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरे बोर्ड एग्जाम में। पूरे पूरे बुक में बहुत सारे डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं और उनमें से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन मिलता है सिर्फ डिवाइस से। इसी वजह से कहते हैं कि कम से कम जो भी डिवाइस है उसको अच्छे से तैयार कर लिया जाए, उसको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो अगला सिरा इसका इससे कनेक्ट कर लिया गया। ठीक, अब देखो क्या होगा, इधर हम लोग रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे, या पहले हम लोग देखो बैटरी कनेक्ट कर ले, जिसको भी कनेक्ट करना हो कनेक्ट करेंगे। देखो बैटरी कनेक्ट करें, इसको ले गए इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव से, मतलब ये रेड वाला होगा, रेड से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कनेक्शन होगा आप लोग वीडियो में थोड़ा सा एक बार और देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे क्लियर ना हो। वीडियो में देख रहे होंगे तो ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है स्क्रीन शेयर करें तो पता नहीं क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर आ रहा है क्या आप लोग को? हेलो, क्लियर आ रहा है बच्चों? यस सर। तो देखो इसको उठा करके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे इसको। इस एंड को उठाया बैटरी के
पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया। अब बैटरी नहीं है तो हम एलिमिनेटर यूज कर लेते हैं ना, बैटरी एलिमिनेटर इसको बोलते हैं। जितने वोल्ट चाहे उतने वोल्ट इसमें से आप निकाल सकते हैं। डीसी करंट निकलता है ऐसे, एसी नहीं निकलता बच्चों। जो रेड वाला है पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, रेड का मतलब पॉजिटिव और ब्लैक का मतलब नेगेटिव। आगे जब भी कभी पढ़ेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आप बात करेंगे तो रेड मतलब पॉजिटिव समझ जाइएगा और ब्लैक मतलब नेगेटिव। ठीक है, अगला एंड लाया जाएगा और दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जो मीटर बीच का दूसरा एंड है उससे नेगेटिव वाला कनेक्ट कर दिया जाएगा। देखो ये नेगेटिव वाला इधर का एंड कनेक्टेड है और ले जा करके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया। बीच में चाहे तो आप की भी लगा सकते थे, क्योंकि हमारे इस एलिमिनेटर में स्विच दिया हुआ है तो इस वजह से हमने की नहीं लगाया है। ठीक है, हर रीडिंग के बाद की ऑफ किया जाता है बच्चों। की ऑफ नहीं करेंगे ना तो ये वायर गर्म हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, तो रेजिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं मिलता। इसी वजह से हर रीडिंग के बाद की ऑफ कर लेंगे, की ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे फिर अपना रीडिंग लेंगे। हर रीडिंग के बाद ऑफ करना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब राइट गैप में क्या कनेक्ट करना है आपको? राइट गैप में आपको रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू आपको पता लगाना है। देखो पतला सा वायर होगा, रेजिस्टेंस वायर है। इसकी लेंथ लगभग बच्चों हम 50 सेंटीमीटर से ज्यादा लेते हैं, है ना। 50 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंगे तो हमको थोड़ा बढ़िया से मिल जाता है, 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग में करके मिल जाता है। और 50 सेंटीमीटर से कम लोगे लेंथ ना तो रीडिंग सही नहीं आती, पॉइंट में आता है, डेसिमल पॉइंट में आता है, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा लोगे ना तो अच्छा रीडिंग आता है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो डेसिमल में ना आकर के वो लगभग लगभग बढ़िया आता है रीडिंग, आसानी से कैलकुलेशन आपका हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना होगा बताओ? बीचों बीच वाला टर्मिनल देखो, यहाँ ये दोनों वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा दूर दूर करके रख देना होता है। ठीक है, अब बीच का टर्मिनल उठाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट करेंगे। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, एक वायर लिया और बीच के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। दिख रहा है क्या सबको? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों जिसमें चंदन सर कनेक्ट किए उसी में, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव किसी में बस कनेक्ट करना है, बस एक टर्मिनल इधर कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्ट होगा। देखो कैसे होगा जॉकी से भी। देखो एक टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया, अब दूसरा टर्मिनल इसका आएगा और जॉकी से कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा वायर ले लेते हैं क्योंकि स्लाइड वाइड करना होता है ना, तो हम इसका यूज करते हैं। देखो इसका दूसरा टर्मिनल निकाला गैल्वेनोमीटर का और उसको ला करके जॉकी से कनेक्ट कर दिया गया। जॉकी कैसा होता है मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। देखो ये जॉकी है, ये मेटेलिक होता है, मेटल का थिक, आगे चौड़ा स्ट्रिप टाइप का होता है, मोटा मुंह होता है उसका, पीछे इसको नट बोल्ट दिया होता है, उस पर कनेक्ट कर दिया जाता है। अभी आपका कनेक्शन सही है कि नहीं अब चेक करना है, कनेक्शन आपका करेक्ट है नहीं। करेक्ट कनेक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो बैटरी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद दोनों एंड पर हम टच कराएंगे गैल्वेनोमीटर का। अब 2 साइड डिफ्लेक्शन देना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे दिखाई देगा, थोड़ा देखना। 2 साइडेड डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा बच्चों। कनेक्शन सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद कनेक्शन चेक किया जाता है कि सही है या गलत। ठीक है, तो जैसे ही ऑन किया गया, ऑन करने के बाद देखिए कनेक्शन चेक किया जाएगा। देखो ऑन हो गया, 2 वोल्ट पे रखते हैं बच्चों, 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर खराब होने का डर रहता है। ज्यादा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर खराब हो। देखो एक बार इधर रखा गया तो देखो निडल किधर की ओर जा रहा है, देखो ये देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। अब उधर रखा गया तो किधर, नहीं राइट की तरफ जा रहा था उस समय, अब देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। क्या दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दोनों साइड रखेंगे तो अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। बाकी रीडिंग निकालने का तरीका जैसे मैंने बताया था सेम वही है।
आप यहाँ से एक पर्टिकुलर ओम का रेजिस्टेंस, जैसे देखो हमने रेजिस्टेंस निकाला इसमें से, सारा रेजिस्टेंस टाइटली प्लग होना चाहिए, टाइटली प्लग नहीं होगा तो आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। तो देखो मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ 1 ओम लिख लिया आर की जगह। अब हमने क्या किया, इसको स्लाइड करना स्टार्ट किया वहां से धीरे धीरे, देखो निडल सीधा हो जाएगी, कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर निडल एकदम सीधा हो जाएगी, देखो एकदम जीरो डिफ्लेक्शन देने लगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, नोट कर लिया स्केल पे। ठीक, अब वो लेंथ हम लोग नोट कर लेंगे, वो एल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, 100 माइनस एल, उसको लिख लेना। ठीक, अब बाकी फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको? हेलो, यस सर। हाँ तो बस यही आपको करना। एक बार वीडियो और फिर से देखिएगा, आज हम ऑफ नहीं करते, आज भर का समय और देते हैं। एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, बहुत बढ़िया है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कल एक और डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है बच्चों, कल कहाँ, मंडे है ना, कल नहीं मंडे को, वो है आपके पास पोटेंशियोमीटर। उस पे भी एक 2 एक्सपेरिमेंट है आपके पास, तो दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे और उसका भी वीडियो मैं भेजूंगा, 2 दिन के लिए वीडियो भेजूंगा, 2 दिन उसको भी देख करके क्लियर कर लीजिएगा। पहले टॉपिक पढ़ा लेते हैं, उसके बाद वीडियो भेजते हैं, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको फिर से आज वीडियो जरूर देखिएगा, आज भर का टाइम दे रहे हैं और चलो, स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ।